गुड मॉर्निंग फ्रॉम चतरू। और ये है चतरू का हमारा आशियाना। ये टेंट है जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये था हमारा टेंट। बाजू में नदी बह रही है, उसकी कलकल की ध्वनि सुनाई दे रही थी रात भर। नींद तो वैसे आई, लेकिन टूट टूट के नींद आ रही थी। रात को ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा सा ऑक्सीजन कम है, सफोकेशन सी हो रही थी। तो टूट टूट के नींद आ रही थी। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हम लोग हाथ मुंह धो के ब्रश व्रश करके ऑलमोस्ट अभी रेडी हो गए हैं। अब निकलते हैं आगे की तरफ, चंद्रताल की तरफ। और उससे पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है। एक तो लैंडस्लाइड और दूसरा छोटा दर्रा। देखते हैं क्या कंडीशन है वहाँ पे। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। जब सुबह नींद खुली तो सामने कुछ इस तरह के नज़ारे थे। इस तरह के नज़ारे देखिए। अमित भाई भी उठ चुके हैं। हाँ, तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी रही रात्रि? रात्रि में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। रात्रि में क्या हुआ कि शायद हवा अंदर घुस नहीं रहा था, ये क्या हो रहा था पता नहीं। थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा हाँ, था। पहले आप उठे, मैं सोच रहा हूँ चिंतामणि सर क्या कर रहे हैं, बैठे हुए। थोड़ा देर बाद मुझे भी समझ में आया कि क्या कर रहे थे। मैं भी बैठा रहा, आधा घंटा सा बैठा। उसके बाद सोचा ऐसे बैठे तो नहीं होगा, 2-2:30 बजे। फिर मैंने क्या किया, जो कंबल है, 2 कंबल था, एक कंबल को लपेट के सीधा होके ऐसे सोया। फिर जाके सही लगा मुझे। चलते हैं आज की राइड शुरुआत करते हैं। हाँ, एक्साइटेड आज की राइड के लिए। एकदम। दो समस्याएं हैं, लैंडस्लाइड और हाँ। दूसरा छोटा दर्रा। छोटा दर्रा। 2 चैलेंजेस पार करने हैं। लेट्स सी क्या होता है। सो भाइयों, हो गए हम लोग रेडी। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले नाश्ता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगी है भूख। और आगे जो सिचुएशन आने वाला है उसको हैंडल करने के लिए चाहिए पूरी एनर्जी, जोश और ताकत। ये रहा हमारा संकट मोचन, आ गया जेसीबी लैंडस्लाइड क्लियर करने के लिए। भगवान ने भेज दिया सुबह सुबह हमारी समस्या दूर करने के लिए। चलो हमारे नाश्ता वास्ता करते तक ये वहाँ पे पहुँच जाएगा। लैंडस्लाइड एरिया में हमारे रास्ते क्लियर कर देगा। लगेज माउंट कर दिया है आज हम लोगों ने। आज हमारा सैडल बैग भी बाइक पे ही डाल दिया है, क्योंकि ऑल्टो का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, तो भारी बैग हम लोग अपने साथ ही ले चल रहे हैं। अब चलते हैं। नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, अभी तक बन गया होगा। नाश्ता बहुत ही लाइट ऑर्डर किया है। ये हमारी रोटी आ गई, दिलवाले भैया के हाथों से बनी हुई। रोटी के साथ में इन्होंने दिया है आलू की सब्जी, और ये है राजमा। नाश्ता हम लोग कर रहे हैं। सामने हमारी बाइक्स खड़ी हैं। मेरी नज़र तो मेरी बाइक से हट ही नहीं रही है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। गंदी हो गई है, उसके बाद भी इतनी सुंदर लग रही है। लिटरली मेरी नज़र ही नहीं हट रही है उससे। बाइक सारी रात ठंड में खड़ी थी। स्टार्ट करते हैं, वार्म अप कर लेते हैं पहले। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्ट में, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अरे बाइक बिल्कुल ठंडी हो गई थी, लगता है 5-6 सेल्फ लिया तब स्टार्ट हुई है। तो अब हम लोग छोड़ रहे हैं चतरू विलेज। कल हम लोग इन रास्तों पे आ चुके थे, काफी आगे तक आ चुके थे। उसके बाद लैंडस्लाइड की वजह से वापस जाना पड़ा था। आज शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से या फिर नींद अच्छे से नहीं हुई, इस वजह से हल्का सा हेडेक सा हो रहा है। भेड़, बहुत सारी भेड़, इनको देख के अच्छा लग रहा है। ये डॉगी भी है, यहाँ के डॉग्स तो देखो। और ये जो देख रहे हो, जो भेड़ को चरा रहे हैं, इन लोग बहुत टफ होते हैं भाई। कैंपिंग के एक्सपर्ट होते हैं। साल में 6-6 महीने तक ये पहाड़ों में रहते हैं। ये लोग अभी अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि मानसून आ गई है अभी। तो इनके भेड़ों को जो घास है इनके घर के आसपास ही मिल जाएगी। सो हम लोग पहुंच चुके हैं लैंडस्लाइड वाले एरिया में। देखते हैं गाड़ी निकल रही है कि नहीं। ये तो एक बुलेट वाले भाई तो आ रहे हैं। तो ये है एरिया। बाइक निकल रही है, बता रहे हैं कि बाइक्स निकल रही हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं। काफी स्लोप है। यहाँ हुआ है लैंडस्लाइड, हमारी बाइक निकल जाएगी। हाँ, आपको थोड़ा सा हेल्प लग सकता है, क्योंकि आपका पैर थोड़ा सा ना, आप रुक जाओ, थोड़ा सा हेल्प ले लो इनका, क्योंकि आपका पैर पहुंच नहीं रहा है, बोल रहे हो ना जमीन पे। आप वैसे आ जाओगे आप। बाइक तो खैर निकल गई मेरी। बेस्ट ऑफ लक अमित। निकल गया, वेल डन वेल डन। ऑल्टो नहीं निकल पाएगी ना। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, वेट करेंगे कहीं। तो हम लोग तो निकल गए। देखिए कितनी सारी गाड़ियां हैं जो फंसी हुई हैं। शायद कल रात से ये लोग इस तरफ फंसे हुए हैं। पता नहीं इन्होंने सारी रात कैसे बिताई होगी यहाँ पर ठंड में। तो हमारे दिन का जो पहला चैलेंज था लैंडस्लाइड, उसको हमने पार कर लिया है। और इस तरफ देख रहे हो आप, ये जो पहाड़ी देख रहे हो, देख के ही ऐसा लग रहा है कि कोई सा भी पत्थर आके गिर सकता है। तो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये। रोड में जो पत्थर है उनकी वजह से बाइक बहुत ज्यादा जंप कर रही है।
आज तो ऑफ रोड्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी बिल्कुल डिफरेंट टाइप के सीन देखने को मिल रहा है। पत्थर है किनारे, देखिए क्या बढ़िया पानी गिर रहा है वहाँ ऊपर से। अभी तबीयत काफी ठीक लग रही है। एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद में वो जो सर में भारीपन सा फील हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है, अभी ठीक लग रहा है। अभी इस इतने बड़े पत्थर के नीचे से हम लोग गुजरने वाले हैं। हम लोग वीडियोस में देखने में कितना अच्छा लगता है सब। आज इन जगहों पे चला रहा हूँ मैं बाइक। #CMJ फैमिली। अभी ये जो पैच है ये एडवेंचरस पैच बचा हुआ है। इसको जानबूझ के शायद नहीं बनाया जा रहा है ताकि एडवेंचरस पैच ये वाला बचा रहे। साच पास वाला जो रोड है उस पर भी शायद रोड्स बन रहे हैं अभी। और लद्दाख का जो मेन सर्किट है उसमें तो ऑलमोस्ट सारे रूट्स बन चुके हैं, तो इतना एडवेंचर तो वहाँ पे बचा नहीं रहा। तो हमारे जैसा एडवेंचर सीकर लोग ऐसी ऐसी सड़कों की तलाश में घूमते रहते हैं, आते रहते हैं। इन दो पत्थरों के बीच से निकलना है अभी हमें, और इसके बीच से निकलने के बाद सामने आप देख रहे हो जो नज़ारा दिख रहा है, पहाड़ियाँ, ऊपर में बर्फ है। इस पे धीरे चलिए लिखा हुआ है। ये हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, सार्काज्म। धीरे ही चल रहे हैं, इससे ज्यादा तेज कैसे चल सकते हैं। बढ़िया लग रहा है भाई ये वाला पैच भी। अभी इस वाटर क्रॉसिंग में मैं आ रहा था, जब मैं वीडियो बना रहा था अमित भाई का वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए, तो भाइयों से मुलाकात हो गई। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिजीत खोपकर है। और अभिजीत सर बुलेट राइड कर रहे हैं, और ये साहब हैं जिन्होंने मेरे को पहचाना और आगे के रास्ते की कंडीशंस के बारे में बताया। बढ़िया लगा भाई लोग आप लोगों से मिलकर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्याम है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो व्लॉगर्स हैं सभी का एक कंट्रीब्यूशन है बाइकर लोगों के साथ। इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे हम लोग हमारा रूट प्लान और ये सब एकदम पूरी परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का हम बाइकर लोगों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच अप्रिशिएट करने के लिए। फिर मिलते हैं सर। यस सर। ओके चलो राइट से। सुबह निकलने के बाद फाइनली अभी कुछ नजर आया। इतनी देर से हम लोग सुनसान सड़कों पे चले जा रहे थे, पहुंच गए हम लोग बाटाल। कुछ टेंट्स हैं, कुछ कैंप्स हैं। ये है चाचा चाची ढाबा, यहाँ पे रुकते हैं। बाटाल पे ये है काफ़ी फेमस, वर्ल्ड फेमस चाचा चाची ढाबा। अंदर जाके देखते हैं। अंदर तो काफ़ी स्पेस है। ये वही कैंप है जहाँ पे सितंबर में इतने सारे लोग फंसे हुए थे, तो इन्होंने मदद करी चाचा चाची ने, क्योंकि यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, लोगों के पास में कैश फिनिश हो चुका था, तो इन्होंने उनको फ्री भोजन भी कराया। और आर्मी वालों ने भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया था, बहुत तारीफ करी थी, और करना भी चाहिए था। जिन लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया था उन्होंने नोट्स छोड़े हुए हैं, देखिए। खाना खा लिए, वो है चाचा चाची का ढाबा। वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी तो हम लोग यहाँ पर आके खा लिए समय बचाने के चक्कर में। लेकिन खाना कैसा था अमित? बहुत ही बकवास था। इस ढाबे में तो मत खाना। चाचा चाची के ढाबे में खा लेना। हम लोग पानी बॉटल वगैरह सब ले लिए चाचा चाची के ढाबे से, बट भीड़ बहुत थी इसलिए हम लोग इधर चले गए थे। अभी क्या प्रोग्राम है? यहाँ से चंद्रताल है 14 किलोमीटर। एक रास्ता चंद्रताल के लिए जाता है, एक रास्ता जाता है लौसर के लिए। लोसर, हाँ। लौसर। तो अमित भाई बताओ क्या प्रोग्राम है? हम लोग जा रहे हैं लोसर की तरफ। चंद्रताल हम लोगों ने कर लिया कैंसिल, क्योंकि कल लो अल्टीट्यूड था, मतलब 11,000 था। वहाँ पे ही हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। मैं आधा घंटा पौने 1 घंटा बैठा रहा। ये सर भी ऐसे बैठे रहते हैं। तो हेल्थ इज फर्स्ट, तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए स्किप कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम चंद्रताल। आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। दोपहर के 10:20 हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे ल्योसर की तरफ। लगभग 3 घंटे की राइड होने वाली है, 3-4 घंटे। काफ़ी लो एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन की कमी है। मेरे को नहीं लगता हम लोग 4-5 किलोमीटर का ट्रैक कर पाएंगे चंद्रताल वाला। ऑफ रोड में बस बाइक चलाने में हालत ख़राब हो जा रही है, कहाँ से पैदल चल पाएंगे। चले भी जाते, बट सबका मन है कि चंद्रताल स्किप किया जाए। अरे वुडन ब्रिज, आयरन ब्रिज तो बहुत सारे देखे, ये वुडन ब्रिज है। जय माता दी। यहाँ पर एक बोर्ड मिला है, ये गिरा हुआ है तो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। उस तरफ सीधे जाएंगे तो शायद चंद्रताल लेक है। हम लोग को यहाँ से टर्न लेना होगा। चंद्रताल शायद उधर है, इधर तो मनाली है। हाँ, चंद्रताल वो वाला रोड होगा, वही मैं देख रहा हूँ कंफ्यूज होके। लेफ्ट से चंद्रताल, राइट से काजा ना? श्योर अमित? तो चंद्रताल स्किप किया जाए। ओके फिर चलो, फिर स्किप करते हैं, काजा ही चलो। काउंटिंग माइल्स जहाँ हमारा पहला एडवेंचर हो गया। आप उठाओगे कि मैं उठाऊं?
फोटो तो पहले कुछ फोटोज ले लेते हैं। आप गिर जाओ, ऐसे गिर जाओ। तो यहाँ पे हम लोग एक फेक थंबनेल क्लिक कर रहे हैं। चलो चलते हैं। एक स्मॉल सा बाइक ड्रॉप हो गया था अमित भाई का। एडवेंचर स्टार्ट। ये सब होते रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सांस फूल रही है क्योंकि अभी हम लोग कुंजुम पास की तरफ जा रहे हैं और कुंजुम पास का एल्टीट्यूड काफी हाई है। मेरे लेफ्ट में पूरी खाई है। अभी हम लोग इस पहाड़ में, हम लोग को वो वाला पहाड़ चढ़ना है और इस तरफ से गोल 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 जलेबी जैसी सड़क जा रही है। अमित भाई से पूछा मैं, क्रैश होने के बाद कोई गाड़ी वाड़ी सब ठीक है, और वो भी शौक नहीं है। बोल रहे थे कि पहली बार जब वो गिरे थे तो शौक हो गए थे, डर गए थे, लेकिन ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है। हम लोग जो करते हैं उसका एक पार्ट है। तो ऑल गुड। 4590 फुट और मैं तो ऑल राइट फील कर रहा हूँ। थोड़ा सा अमित भाई की तबीयत नाजुक लग रही है। और इस तरफ कुंजुम माता जी का मंदिर है। जय माता दी। बढ़ते हैं आगे। यहाँ से लोसर है लगभग 19 किलोमीटर बोट। बढ़ते हैं आगे भाई। सांस तो मेरी भी फूल रही है। बाइक से चढ़ना उतरना ही एक बिग टास्क हो जा रहा है। बात करने में भी सांस फूल रहा है। इन रास्तों पे अगर बारिश हो जाती होगी तो सोचिए कितना दुर्गम होता होगा। और ठंड के मौसम में तो शायद बर्फ होती होगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है। ये एक स्मॉल सा सुंदर सा स्तूपा। अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छा किए चंद्रताल स्किप करके, क्योंकि काफी एग्जॉस्टेड सा फील हो रहा है और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। मतलब एक ब्रेन फॉग टाइप का फील हो रहा है। कैसे बताऊं मैं, सब कुछ सपने सपने जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सपने में हूँ, सपने में बाइक चला रहा हूँ। ये राइडिंग नहीं आसान। ये ऑफ रोड खत्म ही नहीं हो रहे हैं। 2 दिन से ऑफ रोड करते करते ना दिमाग की दही हो गई है भाइयों। वो दूर में मेरे को पक्की सड़क दिख रही है, बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है। वाह, पिच रोड। अमित भाई पिच रोड दिख रहा है, आपको दिखा? ये नीचे पहुंच गए हम लोग कुंजुम पास से। कुंजुम पास चढ़ने की जो चढ़ाई थी वो काफी टफ थी, उतरना थोड़ा सा आसान था। यहाँ पर एक छोटी सी नदी बह रही है और घास है यहाँ, और यॉक चल रहे हैं। ये देखो यॉक। फाइनली 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 ये पिच रोड आ चुकी है। हाँ हाँ, बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है अभी पिच रोड में आके। वैसे भी ज्यादा मेरी बाइक को अच्छा लग रहा होगा, इसके टायर, सस्पेंशन, यही जानते होंगे कितना हार्ड वर्क करके आ रहे हैं वो। देखते हैं ये पक्की सड़क कब तक है। यहाँ से लोसर है 7 किलोमीटर, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी मिली है कल भी हम लोगों को काफी ऑफ रोडिंग करना है। कल आधे दिन की ऑफ रोडिंग और बची हुई है। हमें जैसे ही पक्की सड़क मिली वैसे ही नेटवर्क भी आ गया। सिंगल डंडी आ रहा है जियो का, लेकिन नेटवर्क आ गया। सबसे पहले मैंने घर फोन लगाया। ज्योति बहुत चिंता कर रही थी। मैं उसको बोल के आया था कि कल नेटवर्क आ जाएगा एक दिन बाद, तो क्योंकि कल हम लोग लैंडस्लाइड में फंसे रहे तो नेटवर्क कल भी नहीं मिला। फाइनली नेटवर्क में आने के बाद बता दिया हूँ। बहुत चिंता कर रही थी। लैंडस्केप अभी काफी बदल चुका है। प्लेन्स नजर आ रहे हैं। विश्राम गृह लोसर, और लोसर में हम लोग को आज इंटरनेट तो मिल ही जाएगा, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी, तो हम लोग अपने गैजेट्स वगैरह भी चार्ज कर लेंगे। वेलकम टू स्पीति वैली। यहाँ पे अजय भाई, नहीं ये हमारी कार नहीं है, ये पुलिस चेक पोस्ट लोसर। वेलकम टू स्पीति वैली। इस बोर्ड में चेतावनी दी हुई है कि यहाँ से आगे कभी भी हिमस्खलन, चट्टान खसकना, लैंडस्लाइड कुछ भी हो सकता है। इस स्थान से आगे आवागमन करने के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की अनहोनी के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। 15 अक्टूबर से जून तक बंद रहता है। अभी मैं घर बात करने के बाद अपना फोन फ्लाइट मोड में डाल दिया हूँ, क्योंकि जैसा ही नेटवर्क आएगा बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आएंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं काजा की तरफ। लोसर में रुकना कैंसिल। शाम के 5:10 हो रहे हैं। हम लोगों ने लोसर क्रॉस कर लिया है। इस रिवर का पानी पूरा ब्लैक दिख रहा है। वुडन ब्रिज। ओके, यहाँ से काजा है ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर। अभी हम लोग प्रवेश किए हैं हंसा नाम के विलेज पे। ये खूबसूरत सा स्तूपा दिखा तो मैं रुक गया था। भाई साहब, यहाँ पे SBI का बैंक भी दिख रहा है। SBI शाखा हंसा। छोटा सा खूबसूरत सा गांव स्पीति वैली का। यहाँ पर इन्होंने कुछ लगाया भी है, कुछ खेती हो रही है, कोई गार्डन सा है, सब्जियां वगैरह उगाई हुई है इन्होंने। और क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, तो वहाँ पर ये बिल्कुल अनमोल है, गोल्डन है समझो इस तरह की खेती। क्योंकि यहाँ पे लैंड बहुत कम है, उपजाऊ धरती बहुत कम है। ये छोटे छोटे जगहों पे इन्होंने ये सब्जियां वगैरह उगा के रखी हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज का कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे इज्जत करना चाहिए। आप लोग कभी यहाँ पे आओगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ के लोग कभी भी फूड वेस्ट नहीं करते हैं।
इस तरफ किब्बर वन जीव अभ्यारण्य है शायद, उस तरफ चीचम 19 किलोमीटर, पीछे लोसर, उधर चीचम, इधर काजा। हमको जाना है काजा की तरफ। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं धरती में नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे ग्रह में आ गया हूँ और ये किसी दूसरे ग्रह का ये सब संरचना है, ऐसा लगता है। और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है, एक डेजावू वाली फीलिंग हो रही है कि मैं इधर आ चुका हूँ, पहले यहाँ से गुजर चुका हूँ। क्या पता पिछले जन्म में मैं इधर ही कहीं रहता था होऊंगा, हिमालयन बाबा बन के। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अभी हम लोग यहाँ से क्रॉस करके आए भाई लोग, वो सड़क देख रहे हो आप लोग, पत्थर को काट के सड़क बनाई हुई है, पहाड़ को काट के बनाई हुई है। तो उसी से हम लोग अभी बाइक चला के आए हैं। बस उस जगह पे बाइक चलाना ही वर्थ इट था मेरे लिए, तो इतना मजा आया ना, जितना ऑफ रोडिंग किया सब वसूल। और उस सब देखो नीचे पहाड़ियों के नीचे में वो जो मैदान सा बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। हो इसीलिए तो हिमालय बुलाता है, हर साल बुलाता है। दोस्तों वो सामने जो आप देख रहे हो, वो ऊंचाई पे पहाड़ पे, वही है सुप्रसिद्ध की मोनेस्ट्री। बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस। और कितने खूबसूरत लोकेशन पे बना हुआ है ये, इन दोनों पहाड़ियों के बीच। ये बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना मोनेस्ट्री है ये। इस वक्त लगभग 7 बज रहे हैं, शाम के 7, और आपको लग रहा है ये सब देख के, ये धूप देख के कि शाम के 7 बज रहे हैं। अभी यहाँ से काजा है ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर। और मैंने गूगल मैप्स में चेक किया, जी हाँ मैंने गूगल मैप्स में चेक किया, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है, मात्र 22 मिनट्स मोर। फाइनली हम लोग आज की हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं। वो जो देख रहे हो आप गांव नहीं भाई, वो शहर है, वो है काजा। सबसे पहले जाएंगे हम लोग पेट्रोल पंप। क्या अमित भाई साहब पेट्रोल पंप किधर है? इसी रोड पे ही? ओके थैंक यू। ये रहा फ्यूल पंप यहाँ का। वेयर इज पेट्रोल? अरे पुलिस वाले की ड्यूटी लगी है पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल यहाँ पे ना बहुत ही एक्सपेंसिव कमोडिटी है, बहुत ही कीमती कमोडिटी है, इसीलिए शायद पुलिस वाले का भी ड्यूटी लगा है। फुल करना है, ओनली कैश अमित। वैसे यहाँ तो एटीएम भी होगा। फाइनली हमारी बाइक का टैंक फुल हो चुका है। अमित भाई किधर जाना है? अब लोकेशन मंगलो अजय भाई से। हम लोग इतना अभी एंग्जाइटी में आए हैं भाइयों एवं बहनों, पेट्रोल खत्म ना हो जाए, पेट्रोल खत्म ना हो जाए। मेरे में तो था, रेंज था, बट अमित भाई की बाइक में लास्ट था। फाइनली रूम पे आ गए। आज की राइड जबरदस्त थी, राइड जितनी अच्छी थी रूम उससे भी अच्छा है, लेकिन रूम टूर कल देंगे, क्योंकि रात को देना जस्टिफाई नहीं करेगा। व्यू भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अच्छा एक और चीज, ये होटल नहीं है, होम स्टे है। खाना हमारा लग चुका है, अभी हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि कल हम लोग को इंटरनेट नहीं मिला था, नेटवर्क नहीं मिला था, बिजली भी नहीं मिली थी। तो आज सारा चीज चार्ज पे डाल दिए हैं, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और बढ़िया गर्म पानी से नहाए भी हैं। आज तो सुबह नहा भी नहीं पाए थे। तो राइड जबरदस्त रही। आमिर भाई राइड एक्चुअली जैसे जब से सुबह से निकला था, तब से एकदम ऑफ रोडिंग पूरा एकदम हालत खराब कर दिया। हम लोग को पता नहीं था कि स्पीति में भी ऐसा है, सुना था, लेकिन मुझे लगा मतलब लेवल कम है, मतलब यहाँ पे लेवल थोड़ा हाई हो गया। मैं अंडर एस्टिमेट कर दिया था स्पीति को। पता है मैं सोच रहा था कि लद्दाख से कठिन तो नहीं होगा, बट है भाई, टफ तो है, मानना पड़ेगा। और हमारा जो सबसे ज्यादा टेंशन था आज, वो था पेट्रोल का। एकदम काजा पहुंचे और पेट्रोल खत्म हुआ। 5-10 किलोमीटर दूर होता काजा, तब पहुंच नहीं पाते, अटक जाते कहीं ना कहीं। और ट्यूनिंग जो है हम दोनों का, वो काफी अच्छा है, मतलब हाँ सेम स्पीड में चलना पसंद करते हैं, इवन सेम टाइप का खाना भी खाना पसंद करते हैं। तो इसी नोट पे आज का ये व्लॉग इन करते हैं यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अमित भाई का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।